सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ भुवनेश। सो गाइज, आज जो है वो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 2 दिन का ब्रेक था बट कोई बात नहीं, आज फिर से जो है वो नया चैप्टर एक शुरू करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म किया था। अगर आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके आप देख सकते हैं। सारी वीडियोस जो है वो अपलोडेड हो चुकी हैं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं गाइज वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो हैं उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि आपकी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज है, और हम आरडी की भी फर्स्ट जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है वो आज स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट। उससे पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट्स बता दूँ कि जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ। कॉन्सेप्ट्स कोई नए नहीं है गाइस, कॉन्सेप्ट्स पुराने ही हैं। ठीक है, तो आप जो है वो सबसे पहले एक जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एरिया ऑफ सर्कल का। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, जिसको आप बोलते हो, ऑफ सर्कल। और तीसरा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन 1 रेवोल्यूशन या n रेवोल्यूशन। ठीक है, n रेवोल्यूशन। तो एरिया ऑफ सर्कल जैसे आपको पता है सबको, पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर। और डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन n रेवोल्यूशन होता है n इंटू 2 पाई आर। ठीक है, n इंटू वेयर n इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एंड 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स जो है वो इसमें यूज होने वाले हैं। तो बिना देरी के सबसे पहले चलते हैं अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज आरडी की, जिसमें हमें जो है वो अब अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए लेवल 1 एक्सरसाइज पे, अपनी आरडीज खोल लीजिए और इस पे हम जो है वो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वो सॉल्व किए गए क्वेश्चंस हैं। आपके एनसीईआरटी में भी जो फर्स्ट एक्सरसाइज काफ़ी छोटी है, आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम देखने वाले हैं इसमें, वो होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो किस हिसाब से है, तो बोलता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 15 एंड 18 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, आपके पास 2 सर्कल्स हैं। ठीक है, 2 सर्कल्स हैं आपके पास। एक का रेडियस है कितना? एक का रेडियस है 15 और एक का है 18। इन दोनों के सर्कमफेरेंस को अगर हम ऐड करें, ठीक है ना, इन दोनों के सर्कमफेरेंस को अगर हम ऐड करें तो वो किसके बराबर होता है? वो एक बड़े सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होता है। और इस बड़े सर्कल का रेडियस जो है वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले इसका रेडियस, इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं। 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू 15, 2 इंटू पाई इंटू 18, 15 इंटू 30 पाई प्लस 18 टू 36 पाई। ठीक है, कितना आ गया? 66 पाई। ये जो 66 पाई है ये इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर है। तो इस सर्कल का रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? इसका सर्कमफेरेंस कितना? 66 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर, पाई पाई कैंसिल, R इज इक्वल टू 33। ठीक है, तो बहुत ही आराम से आपने ये चीज़ें फाइंड कर ली, काफ़ी बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़ा अलग होने वाला है वो क्वेश्चन, इतना अलग भी नहीं है। ठीक है, और वो है हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन,
और दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया था एरिया ऑफ सर्कुलर प्ले ग्राउंड इज 22176, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। देखो बेटा, फेंसिंग क्या होता है, सबसे पहले आप फेंसिंग समझो। फेंसिंग होती है बाउंड्री करना, ठीक है ना। फेंसिंग क्या होता है, फेंसिंग होती है बाउंड्री, ठीक है ना, बाउंड्री। अगर आप सर्कुलर पार्क में बाउंड्री कर रहे हो तो वो भी बाउंड्री जो वो सर्कुलर होगी। अगर आप रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड बाउंड्री कर रहे हो तो वो रेक्टेंगुलर होगी, ठीक है। तो बाउंड्री होती कितनी है, जितना उस प्लॉट का जो है वो पेरीमीटर होता है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बात सर्कुलर प्लेग्राउंड की। तो वो जो सर्कुलर प्लेग्राउंड है उसका जो आपको कॉस्ट निकालना है फेंसिंग का, ठीक है, तो 1 मीटर 50 रुपए का। तो सबसे पहले आप फाइंड क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे उसका सर्कमफरेंस। अब देखो सर्कमफरेंस के लिए तो हमें रेडियस चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास दिया है एरिया, तो हम एरिया से पहले रेडियस फाइंड करेंगे। एरिया कितना है, 22176, इतना ही है ना, हाँ 22176। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22176 22/7, ठीक है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2217। ये 2176 जो है ये 22 से सीधा कटेगा, ये आएगा 1008, और 1008 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 7056। और अगर मैं 7056 की जो है वो, हाँ अगर मैं 7056 की, ठीक है, 7056 की अगर मैं रूट करूं, ठीक है ना, अगर मैं रूट करूं तो ये होता है 84, ठीक है। तो आपका ये जो है रेडियस निकल गया 84। अब देखो रेडियस निकल गया, अब आपको क्या निकालना था, इसका सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितना आता है इसका, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आ गया 84, 12 7 जा 84, 12 2 जा 24, 24 इंटू 22 कितना होता है 528 मीटर्स। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट निकलेगी आपकी, इतना आपके पास इतनी आपने फेंसिंग की है, 528 इंटू 50 आप करेंगे तो आपके पास जो है वो कॉस्ट निकल के आ जाएगी 26,400 रुपये की, ठीक है। दैट इज़ योर टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग दिस प्लेग्राउंड। ओके, काफ़ी आसान था, बहुत बढ़िया तरीके से निकाल लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में वो बोलता है कि आर्चरी टारगेट है, आप उसकी फिगर भी दे रखी होगी, ऊपर देखिए ध्यान से, आर्चरी टारगेट है, ठीक है ना, उसमें 3 तरह के टारगेट हैं, ठीक है। तो तीनों की जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बेटा होते हैं जिनका एक ही सेंटर होता है, ठीक है, कॉमन सेंटर, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनके जो डायमीटर हैं वो किस रेशो में है, 1:2:3 रेशो में, ठीक है ना, 1:2:3 की रेशो में उनके डायमीटर हैं, ठीक है। और उनके जो फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज ऑफ 3 रीजन, तो अब उनके एरियाज की रेशो जो है वो क्या होगी, ठीक है। ओके, ठीक है जी, ओके। ठीक है, अब देखो मान लो हाँ, ठीक है, तो तीनों की जो रेशो है वो है 1:2:3, ठीक है। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सुनना, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 2 सर्कल्स हैं, एक का डायमीटर है 5 और नहीं, एक का डायमीटर है 10 और एक का डायमीटर है 20, दोनों की रेशो क्या हुई बेटा 10/20, दैट इज 1/2, 1:2, यही हुई। अच्छा, ये इनके डायमीटर की रेशो थी। अगर मैं इनको बोलूं इनकी रेडियस की रेशो कितनी होगी, 10 डायमीटर बन जाएगा 5 रेडियस और 20 डायमीटर बन जाएगा 10 रेडियस। तब भी 1:2, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये इस चीज का बताने का मतलब ये है कि बेटा डायामीटर और रेडियस की
रेशो सेम होती हैं। आप जो मत एग्जाम्पल उठा के लिख लो। एक और बोलता हूं मैं, 28, एक का डायमीटर 28 है, दूसरे का डायमीटर है 10, रेशो क्या आएगी 28/10, 5 2 14 2 14 रेशो 5। इनके रेडियस के रेशो 28 का रेशो होगा 14, 10 का रेशो होगा 5, 14 रेशो 5। तो तुम जो मर्जी उठा लो, तुम्हारे रेडियस की एंड तुम्हारे डायमीटर की जो रेशोज होंगी वो सेम होंगी। तो अगर यहाँ पे आपको दिया गया है कि 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनके डायमीटर की रेशो 1:2:3 है, तो बेटा एक चीज यहाँ पे ध्यान में रख लो कि उनके रेडियस की भी रेशो जो है ना वो 1:2:3 है। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। अलग से जो है वो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उनके तीनों के एरियाज की जो है वो रेशो कितनी होगी। एरियाज की रेशो देखो भाई, अब πr स्क्वायर πr स्क्वायर, ठीक है। R1 R2 R3 क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि ये वो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब एरिया ऑफ यहां पे पाई 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 कैंसिल हो गया, ठीक है। R1 रेशो R2 रेशो R3, ठीक है। ठीक, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, R1 1 रेशो 4 रेशो 9, ठीक है। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। तो भैया रेडियस पहले दे दिया है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशन पूछ रहा है, मतलब कि एन की वैल्यू नहीं पता। सो दैट टू मेक द स्पीड रेवोल्यूशंस पर मिनट, अच्छा रेवोल्यूशन निकालने कितने मिनट में है, टाइम कितना है 1 मिनट, ठीक है ना। और स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब यहां पे सबसे पहले ये देखो कि मेरे को कितने मिनट में रेवोल्यूशंस निकालने हैं, 1 मिनट में वो कितने रेवोल्यूशंस करता है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जानना पड़ेगा कि 1 मिनट में वो डिस्टेंस कितना कवर करता है। तो चलिए, स्पीड का फॉर्मूला रहता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है बेटा आपकी 66 किलोमीटर, डिस्टेंस मेरे को नहीं पता, टाइम, अब टाइम यहाँ पे है 1 मिनट, पर 1 मिनट नहीं लेंगे क्योंकि 66 जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम को और में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट को कन्वर्ट करेंगे 1/60 में, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 66 इज इक्वल टू डी इंटू 60, और डी आ जाएगा 66/60 किलोमीटर। अब ध्यान से देखो, रेडियस आपका किस में है, रेडियस है आपका सेंटीमीटर में, डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है। इसको जो है किलोमीटर से सेंटीमीटर में करेंगे, तो 60 इंटू पहले करेंगे मीटर में 1000, तो मल्टीप्लाई इसको सेंटीमीटर में करेंगे 100, तो भैया ये आ गया 66/60 इंटू 1 2 3 4 5, चलो जी, ओ सॉरी 60 है, ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस कवर्ड इन n रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 2πr, और n रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर कितना हुआ है 66 इंटू, सॉरी 60 भी है, इंटू 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस भी 35, 66/60 इंटू 1 2 3 4 5, ये 0, ये 11, ये 2, ये 5, ठीक है ना, 5 2 10, तो
पहले इधर लिख लेते हैं यार, एक ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा, 3 4, ठीक है ना। 2 इंटू एन है भाई, एन को क्यों बोल रहे हो, एन इंटू 2 बाई आर था, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एन, 5 2 ज़ा 10 और 10 का एक 0 और ये 0 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ बचा 1000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एन 500 रेवोल्यूशंस एक मिनट में, ठीक है। सिंपल था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन और काफ़ी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। बोल रहा है अ पाथ ऑफ विड्थ 3.5 meters runs around a semicircular grassy plot whose perimeter is 72। सेमीसर्कुलर ग्रासी प्लॉट के अराउंड एक रास्ता है जिसका विड्थ जो है वो 3.5 है, आपको उस पाथ का एरिया निकालना है। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे बिना किसी टेंशन के। बेटा ये मेरे पास एक ग्रासी जो है वो सेमी सर्कुलर पार्क है जिसके अंदर ग्रास लगा हुआ है, ठीक है ना। और उसके अराउंड जो है ना वो रास्ता बना हुआ है जिसकी विड्थ है ठीक है, जिसकी विड्थ है कितनी, हर जगह से 3.5 मीटर्स, ठीक है, 3.5 मीटर, ठीक है, इतनी है ना, हाँ ठीक है। और इस सेमी सर्कुलर प्लॉट का पेरीमीटर, अब देखो यहां पे एक बात देखने वाली है, मैक्सिमम बच्चे पता क्या करेंगे, सेमी सर्कुलर है, ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा 2 पाई आर बाय 2। यहां पे बेटा तुम सबसे बड़ी गलती करोगे, देखो अब यहां पे पार्क में एक सेमी सर्कल के अलावा कुछ और भी है बेटा, देखो 2 पाई आर बाय 2 आ गया ये सेमी सर्कल, बट ये भी तो चीज है, ये कहां, इसको कहां छोड़ोगे, ठीक है ना। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, एक आ गया सेमी सर्कल और एक आ गई ये लाइन, ये पूरी, ठीक है ना, ये भी तो है, ठीक है। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 प्लस बेटा ये है क्या, ये है डायामीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, तो ये है 2r, ठीक है ना। अगर देखो ये इसका मिड पॉइंट है, ये अगर r है तो ये भी कितना होगा r, ठीक है। तो 2 पाई r और ये डायमीटर वाली लाइन प्लस 2r, ये इक्वल है 72 के, क्योंकि ये पूरा डायमीटर है सेमी सर्कुलर पार्क का। अच्छा, तो 2 पाई आर बाई 2, तो 2 2 कैंसिल, पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू 72, तो यहाँ से r ले लेंगे कॉमन, तो पाई प्लस 1 आ गया आपका कितना 72, ठीक है। तो भैया r इधर ही रहा, पाई कितना होता है 22/7 प्लस 1 इज इक्वल टू 72, r 22 प्लस 7/7 यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, क्योंकि देखो पाई r प्लस 2r था, ठीक है, तो r अगर कॉमन आया तो 2 अंदर रहेगा, ये आ गया 14, ठीक है, 72 r 22 प्लस 14 कितना हो गया बेटा 36/7 इज इक्वल टू 72, 36 1 36, 36 2 r इज इक्वल टू 7 2 40। तो इस सेमी सर्कुलर पार्क का जो रेडियस आया 14 आया। अब देखो इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, बेटा हमें फाइंड क्या करना है पता है, हमें इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये वाला, क्योंकि ये पाथ है, ठीक है ना, इधर लोग चलते हैं, बीच में पार्क है और पार्क के साइड पे प्लॉट है, सॉरी पार्क के बीच में, पार्क के साइड पे रास्ता है 3.5 मीटर की विड्थ का, ठीक है ना, हमें उसका एरिया निकालना है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं इस बड़े वाले सेमी सर्कल में, अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस बड़े वाले सेमी सर्कल में जो साइड पे बना हुआ है, ठीक है, अगर मैं इस बड़े वाले सेमी सर्कल से जो है, हाँ ये जो सेमी सर्कल जो साइड पे, अरे यार
अगर ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है, ये वाला, ये इस सेमी सर्कुलर से इसका एरिया माइनस दिस एरिया, मेरे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। बेटा बिग सेमी सर्कल का एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, मतलब ये प्लॉट का हमारे पास रेडियस तो है, बट इस पर बड़े वाले जो सेमी सर्कल है उसका हमारे पास रेडियस नहीं है। क्यों नहीं है? 14 प्लस ये विड्थ कितनी है? 3.5, 14 प्लस 3.5 17.5, तो बड़े वाले का कितना आ गया? 17.5। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आ गया R1, ये आ गया R2। करते हैं कैलकुलेट, पाई कॉमन ले लेते हैं पहले, R1 गया बड़ा वाला 17.5 स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करने पड़ेगी। 17.5 का जो है वो स्क्वायर कितना होता है? 17.5 का स्क्वायर होता है बेटा 306.25। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। $306.25 माइनस 14 का होता है 196, ठीक है। तो 306.25 माइनस 196 कितना हो गया आपके पास? 110.25। तो अगर मैं पाई को 3.14 लेता हूँ, 110.25 मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो वो आ जाएगा 346.185, ठीक है। ठीक है बेटा, बहुत ही आराम से जो हमने ये जो क्वेश्चन था ये निकाल लिया, ठीक है। ओके, समझ में आया? ठीक है, ओके। तो करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आसानी से जो है पहले इसका हम क्या करेंगे? फाइंड रेडियस फाइंड किया। इसका रेडियस अगर 14 है तो इसका कितना होगा? 17.5, ठीक है, ठीक है। और 17.5 अगर इसका होगा तो दोनों के एरियाज को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा, ठीक है। ओके, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 भी सेम ही है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मुझे टेढ़ा लग रहा है। इसका प्रूव शुरू बोल रहा है कोई करने को। प्रूव द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ h सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज पाई h 2r प्लस h। कोई बात नहीं, करते हैं फाइंड। क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, अगला सीबीएसई वाला क्वेश्चन मैंने फाइंड नहीं किया बिकॉज सेम टू सेम क्वेश्चन था ऊपर जैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31, prove that the area of circular path of a uniform width h surrounding a circle of radius r is pi r h plus 2h plus ऐसा कुछ जो भी है, ठीक है ना। ये आपके पास एक सर्कुलर आप बोलो एक रीजन है, ठीक है ना, जिसका रेडियस कितना है बेटा? r। और इसके अराउंड एक आपके पास पाथ है जिधर लोग चलते बदलते होंगे, ठीक है। और उसकी जो विड्थ है ना, उसकी जो विड्थ है वो है बेटा h, वो है h। तो इस बड़े वाले सर्कल की, ये जो स्काई ब्लू कलर का बनाया मैंने, इसकी रेडियस हो जाएगी r प्लस h। तो कोई चक्कर नहीं है, सिंपल सा हमें जो है वो करना है, ठीक है। हमें एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, हमें इस सर्कुलर पाथ का एरिया, जो ये शेडेड पार्ट है ना, सर्कुलर पाथ, सिर्फ सर्कुलर पाथ, उसका एरिया प्रूव करना है। किसके बराबर? 2 पाई थोड़ी है, पाई h 2r प्लस h। तो करते हैं एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, ठीक है ना। पाई कॉमन आ गया, ठीक है। यहां पे r1 क्या है? r1 है बड़े वाले का, तो बड़े वाले का क्या है? r प्लस h का होल स्क्वायर माइनस
माइनस R2 क्या है, R2 क्या है बेटा, R2 है R, ठीक है। अब यहां पे आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे R प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, R प्लस एच का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2RH माइनस R स्क्वायर, ठीक है, माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, बचा क्या हमारे पास, एक मिनट, हाँ, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा पाई एच स्क्वायर माइनस 2RH, ठीक है, ये 2RH था, ठीक है। अच्छा तो बेटा यहां से h जो है वो कॉमन आ जाएगा, पाई h माइनस 2R, ठीक है, सही किया ना हमने, हाँ, यूनिफॉर्म विड्थ, सही किया, ठीक है, R प्लस एच आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस ओ बेटा 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 यहाँ पे पॉजिटिव था, मैं तभी बोल रहा हूँ कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, हाँ हाँ, सॉरी, पाई एच प्लस 2R, क्यों, क्योंकि R प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है, सॉरी गाइस, तो पाई एच 2R प्लस एच, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट आरडी की, जिसमें मैंने आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बताए। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यार कोई क्वेश्चन निकालना होगा और वो भी बोल सकते हैं, वो मैं आपको निकाल दूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अच्छे वो मैंने आपको निकाल के दे दिए। थैंक यू सो मच गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।